बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। और आज जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, चिकन बिरयानी है, मगर ये मसाले वाली बिरयानी है। तो चिकन बिरयानी ये इजी और सिंपल ज़रूर है, बट क्विक नहीं है। तो बनाने के लिए जो स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, इसके लिए आप ये वीडियो एंड तक देखें ताकि आपकी चिकन बिरयानी मज़े की बन सके। आपने जैसे कि देखा, ये मैंने चावल लिए हैं, बासमती राइस हैं, 1 किलो मैंने भिगो दिए हैं। और यहाँ पे 1 कप हम दही ले रहे हैं, और चिकन भी हमने 1 किलो ही लिया, यानी कि 1000 ग्राम्स चिकन है, नॉर्मल पीसीस में है। चिकन बिरयानी के लिए हमेशा पीसीस आप नॉर्मल रखें, ज़्यादा छोटे नहीं रखें, ताकि ये ज़्यादा गल ना सके, नरम ना हो सके और टूटे नहीं। फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 3 टेबलस्पून, वो ऐड किया। शान का आप जैसे कि देख सकते हैं बॉम्बे बिरयानी मसाला है 1 पैकेट, वो मैंने इसमें डाल दिया। और डालने के बाद मैंने अच्छे से इसको मिक्स करना है, और चम्मच की मदद से या फिर आप जो विस्क होती है हैंडी, उसकी मदद से आप अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, ताकि जो दाने से ये नज़र आ रहे हैं आपको बनेंगे, ये अगर आप विस्क की मदद से मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ सा इसका दही का टेक्सचर आएगा। फिर मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी 1 किलो नॉर्मल पीसीज में, और मैरिनेट करने के लिए कोई तकरीबन मैंने इसको 1 घंटा या 40 मिनट के लिए रखा था। तो यहाँ पे मैं बताती जाऊँ कि इंस्टाग्राम में भी मेरा अजीम्स कुकिंग पेज है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, मैं उसमें भी पिक्चर्स अपलोड करती रहती हूँ। और अब यहाँ पे मैंने प्याज लिए हैं, प्याज तकरीबन ये देख लें मीडियम टू स्मॉल साइज़ के हैं, ये 10 पीसेज हैं, यानी कि 10 मैंने प्याज के मीडियम टू स्मॉल साइज़ के पीसेज लेके इसको छील लेना है। लेकिन छीलते हुए अनियन का अगर आप ये नीचे जो बॉटम देख रहे हैं, अगर आप इसको ना काटें, सिर्फ इसको पील करें, इसकी स्किन उतारें, तो आपकी आंखों में से जो पानी निकलता है वो भी नहीं निकलेगा। तो मैंने ये सारे छील के इसको रख देने हैं, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो मैं इसको जो मेरे पास स्लाइसर है इलेक्ट्रॉनिक, उससे स्लाइस करूँगी ताकि ये जल्दी और ईजी से हो सके। यहाँ पे ये लेमन देख रहे हैं आप, मैंने इसको स्लाइस कर लिया है, और लेमन का इस्तेमाल हम चावल को उबालते हुए उसमें डालेंगे, विनेगर की बजाय हम लेमन यूज़ करेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि आगे हम क्या करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पॉट लिया है, उसमें तकरीबन पानी आपने जितना ज़रूरत हो चावल को उतना ही डालना है। ये तकरीबन 3 लीटर से ज़्यादा पानी है, वो मैंने डाल दिया। नमक डाला था यहाँ पे मैंने 3 टीस्पून, 3 से 4 हरी मिर्चें, लेमन के 3 स्लाइस डाल के दिए। और जब ये पानी का उबाल आया तो मैंने इसमें राइस डाल दिए हैं भिगोए हुए, तकरीबन 40 मिनट्स मैंने भिगोए हुए थे। और राइस डालने के बाद हमने वेट करना है कि इसको बॉयल आए और ये 80% तक कुक हो जाए, तो फिर हमने ये चावलों को स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेना है, यानी कि इसका पानी निकाल देना है। अब मैं अनियंस की तरफ आती हूँ। मैं प्याज को अब स्लाइस करने लगी हूँ, क्योंकि ये इजी वे था। और ये अगर आपको इसका लिंक चाहिए डिस्क्रिप्शन का, ये मैंने ऑनलाइन बाय किया हुआ है, रीज़नेबल प्राइस में है। लियर स्टार का स्लाइसर है, इससे स्लाइस भी होता है, श्रेड भी होता है, और साथ साथ इससे आप फ्रेंच फ्राइज़ भी वो भी कटिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मुझे आप ज़रूर कमेंट्स में लिखें, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी ऐड कर दूंगी। और यहाँ पे प्याज की क्वांटिटी मैं इसलिए ज़्यादा ले रही हूँ, क्योंकि जो प्याज हमने इसको अभी फ्राई करना है गोल्डन कलर में, तो ये ऊपर गार्निशिंग में भी डालना है। और मेरी जो फैमिली है वो पसंद करती है प्याज को खाना बिरयानी के ऊपर डालकर गोल्डन कलर का, इसलिए इसकी क्वांटिटी मैं ज़्यादा ले रही हूँ। और यहाँ पर मैं हांडी का एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करती जाऊँ कि बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। और मैं काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो हांडी में बनाने लग गई हूँ विदाउट प्रेशर कुकर। तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें हांडी में पकाना, क्योंकि मैं वीडियो में शेयर नहीं कर सकी, तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ। टाइम ज़रा ज़्यादा लगता है, लेकिन बहुत मज़ेदार खाना बनता है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो राइस हैं उनको बॉयल आ चुका है और ये 80% कुक है। मैंने इसको स्ट्रेन कर लेना है, और साइड पे हमने इसको सेट कर देना है। और यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, ऑयल हमने यहाँ पे 3 कप्स लिए हैं, और इसमें हमने प्याज को डाल देना है, सारी प्याज को, और मीडियम ये हीट पे है। और इसको हमने फ्राई करना है इतना कि ये गोल्डन क्रिस्प से हो जाए, क्रिस्पी से, फिर हमने इसको निकाल लेने हैं। साथ साथ ही मैंने ये ऑप्शनल है, क्योंकि बिरयानी और आलू के बगैर हमारे यहाँ नहीं पकती,
तो वो शौक़ से खाए जाते हैं। तो ये मैं तकरीबन कोई आई थिंक लार्ज साइज़ के आलू लिए हैं मैंने, कोई 4 से 5 अदद। तो वो मैं छील कर उसको भी काट कर साइड पे रख दूँगी। अनियंस ये दे सकते हैं तकरीबन हमारे गोल्डन कलर में आ चुके हैं। तो मैं इसको न्यूज़पेपर पे या आप किचन के टॉवल पेपर आप रख के तो इसको आपने ड्राई कर लेना है ताकि इसमें क्रंच आ जाए, क्रिस्पी से हो जाए। और जो कढ़ाई का जो फ्राई किए हुए थे हमने अनियन, वो ऑयल जो बच गया है मैंने इसको कढ़ाई से निकाल दिया है। उसमें जो हमने मैरिनेट किया हुआ था चिकन वो हमने डाल देना है कढ़ाई में। जब इसको ये बॉयल आने लगे जैसा कि आप देख रहे हैं तो पकने लगे, तो फिर मैंने ऑयल जो बचा हुआ था फ्राई किए हुए अनियन का वो ऐड कर दिया है, उसी में ये पकेंगे। और जब वो पकना शुरू हो जाएगा, मीडियम हीट पे है वो, क्योंकि हमने लो हीट पे चिकन को नहीं पकाना, ये जल्दी गल जाता है। तो जब ये हो गया, पकने लग गया जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, तो मैंने बीच में इसके जो पोटैटोज़ हमने काटे हुए थे, साइज़ देख सकते हैं, कुछ साइज़ ज़्यादा बड़े थे, मैंने इसको स्मॉल किया ताकि गलने में इतना टाइम ना लगे। तो ये मैंने मीडियम से हाई हीट पे भी मैं इसको कर रही हूँ ताकि चिकन हमारा टूटे नहीं। वो आलू ऐड करके मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। अब हम हरे मसाले की तरफ आते हैं, ग्रीन मसाले की तरफ। हरा धनिया मैंने ये स्मॉल बंच लिया है, पुदीने का भी मैंने स्मॉल बंच लिया है, सेम क्वांटिटी मैंने ली है। और हमने इसको जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं सेम आपने उसी तरह धनिया और पुदीना को बना लेना है, यानी कि इसकी स्टेम जो होती हैं डंडियाँ उससे उतार लेना है। और फिर हमने इसको चॉपर में चॉप करना है। तो आइए देखते हैं वो कैसे हम चॉप करेंगे, मैं उसका तरीका आपको बताती हूँ। ये आपने देखा मैंने चॉपर लिया है। आपने ब्लेंडर में बिल्कुल इसकी पेस्ट नहीं बनानी, हमने चॉपर में इसको चॉप करना है कि चॉप फॉर्म में आए, पेस्ट फॉर्म में नहीं आए, इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पे मैंने पुदीना, हरा धनिया और 2 टमाटर जो आप देख रहे हैं, ये मेरे पास फ्रोज़न थे, अगर आपके पास फ्रेश हैं तो वो आप ऐड कर दें। साथ हरी मिर्ची अपने जायके के हिसाब से आप इसमें ऐड करें। और मैंने चॉपर चलाया और आप ये देख सकते हैं इसका टेक्सचर। तो ये हमारा अब जो ग्रीन मसाला है वो रेडी हो चुका है। तो वो मैंने अब इसमें डाल दिया है। हीट हमारी इस टाइम में हाई है और अच्छे से मैंने मिक्स किया है। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं साथ ही अब इसमें अनियन जो हमारे क्रिस्पी हो चुके थे, न्यूज़पेपर पे हमने रखे हुए थे, उसको भी चॉपर में मैंने चॉप किया है। आपने ब्लेंडर में नहीं करना, यानी कि पेस्ट नहीं बनानी, चॉप करना है। और ये अनियन हमने जो फ्राई किया हुआ था उसका हमने उस क्वांटिटी, यानी कि तकरीबन ये 2 कप अनियन है, ये 2 कप अनियन थे जो मैंने इसमें ऐड किए हैं। और इस टाइम पे हमने यहाँ पे हाफ कप पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद मैंने इसकी हीट है जो लो कर देनी है और ढक्कन दे के तकरीबन 5 से 6 मिनट्स के लिए पकाना है। और इसकी फिर फ्लेम हमने बंद कर देनी है ताकि ये चिकन की ग्रेवी है ये स्मूथ सी हमारी रेडी हो जाए। अब चिकन बिरयानी को सैम्बल करने की तरफ आते हैं। मैंने कच्चे आलू लिए हैं, रॉ स्लाइस किए, नीचे लेयर बिछाई और उसके बाद चावल डाले हैं लेयर। फिर उसके बाद जो हमारा चिकन हरा मसाला रेडी हुआ है बिरयानी का वो डाला, 3 चावल की लेयर डाली, फूड कलर डाला ज़ाफ़रान का, ऊपर 3 से 4 टेबलस्पून मैंने पानी ऐड किया है। और जो हमने अनियन ब्राउन किए थे वो डाले, तवा रखा और उसकी हाई हीट की हमने 2 मिनट्स के लिए। फिर उसके बाद हमने 15 मिनट्स के लिए इसको लो हीट पर रख देना है। और ये हमारी चिकन मज़ेदार जो बिरयानी है मसाले वाली हरे रेडी हो चुकी है। चावल जो इस्तेमाल किए हैं मैंने बासमती हैं, पुलाव वगैरह बनाने के लिए बड़े अच्छे हैं, लेकिन बिरयानी के स्पेशल राइस होते हैं, अगर आप वो भी इस्तेमाल करेंगे तो कर्सर मज़ीद और अच्छा आएगा देखने में भी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये चिकन जो बिरयानी है मसाले वाली ज़रूर पसंद आएगी। आप ट्राई करेंगे और आपकी अच्छी बनेगी। और जो रायता है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ, आप वहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।